Saan punta? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद में प्रतिवर्ष चुनाव कराने के लिए बार एसोसिएशन को निर्देशन दिए गए थे। उसमें यह भी निर्देशन दिया गया कि जहां 2 साल का कार्यकाल है वहाँ 2 साल का रहेगा, जहां 1 साल का कार्यकाल है वहाँ 1 साल का रहेगा। कुछ एसोसिएशन ने 2 साल का चुनावी कार्यकाल कर रखा है, इसलिए उनका 2 वर्ष का जो पीरियड है वो पूरा होने जा रहा है। इसके जस्ट बाद में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का इलेक्शन हो रहा है, जो बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उस पर महत्व डालने के लिए ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो बिंदु होते हैं, सामान्य रूप से अधिवक्ताओं की जो समस्याएं होती है, उनको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान किस तरह से हैंडल करे, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इलेक्शन जो है बार एसोसिएशन के बड़े इंपॉर्टेंट है, जो 12/12/2025 को होने हैं। मैं वर्ष 2002 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से एनरोल्ड होकर अपनी वकालत प्रारंभ कर दी थी मैंने। उससे पहले मैं सन 2001 में राजस्थान विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा। मेरा चुनावी सफर वहीं से प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात मैंने बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव का चुनाव लड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मैं कॉर्पोरेट मेंबर रहा। विभिन्न बार एसोसिएशन का चुनाव अधिकारी रहा और विगत वर्ष 2023-24 में मैं जयपुर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। और राजस्थान में जो पहली बार 1 बार 1 वोट का नियम लागू हुआ, उसके बाद में पहला चुनाव मैंने लड़ा और अब तक की सबसे बड़ी जीत जो है वो मेरे नाम ही दर्ज रही है। लगभग 850 वोटों से मैंने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर विजयश्री प्राप्त की थी, जिसमें सभी अधिवक्ताओं का अच्छा समर्थन मुझे मिला था। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान राजस्थान के वकीलों की स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका राज्य सरकार से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा पूर्व में 10 करोड़ रुपए और अब 7.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। लगभग 1.25 लाख अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार 7.5 करोड़ रुपए देकर उन्हें जिस प्रकार नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में बेसिक सुविधा नहीं है, चैम्बर्स हमारे पास में नहीं है, लाइब्रेरीज हमारे पास में नहीं है, बैठने उठने की सीटें हमारे पास में नहीं है, चैम्बर्स हमारे पास में नहीं है। उसके बावजूद अधिवक्ता सुबह से शाम तक काला कोट पहनकर अदालतों में, जहाँ एसी नहीं है, पंखे नहीं है, वहाँ पर वकालत करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये राज्य सरकार से संपर्क होने के उपरांत भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाना बड़ा दुखद है, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। बार एसोसिएशन जयपुर सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के रूप से जानी जाती है, जिसमें लगभग 18,500 से अधिक एडवोकेट्स रजिस्टर्ड है, जो जयपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों, आमेर, कोटपुतली, बैरूल, दूदू, सांभर, बस्सी, जो आसपास के सारे बार एसोसिएशन हैं, उनके सदस्य भी जयपुर बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। और सभी, जैसे अभी उपराष्ट्रपति महोदय भी थे, हमारे मुख्य न्यायाधिपति भी यहाँ के मेंबर हैं, अजय रस्तोगी साहब जो सुप्रीम कोर्ट जज बने वो भी हमारे मेंबर हैं। तो काफ़ी, यहाँ तक कि सांसद, मंत्री महोदय सभी यहाँ पर एज ए एडवोकेट एनरोल्ड रहे हैं। तो उससे यहाँ का चुनाव बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक होता है। सभी अपने अपने व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। मैंने भी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था और मैंने उसके बाद में जो वादे किए, उसके बाद में बार एसोसिएशन जयपुर को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए की आय हमने अर्जित हो ऐसी व्यवस्था कर दी। हमने सारा कैशलेस ट्रांजैक्शन कर दिया। हमने 1 रुपया भी नगद नहीं किसी से लेने का सिस्टम किया, जिसमें अब पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ तक कि वेलफेयर के जो टिकट आ रहे हैं उसमें भी हमें जो आते थे वो भी हमने ऑनलाइन कर दिया। सारा पैसा हमारे यहाँ पर अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो उसमें हमने काफ़ी सुधार किया है। बार एसोसिएशन जयपुर का अध्यक्ष रहने के पश्चात मेरे साथियों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ूं, ताकि वहां पर भी जो भ्रष्टाचार, जो परंपरागत लोग सीटों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके निराकरण के लिए वहां पर मुझे जाना चाहिए। उनके प्रेरणा से, उनके समर्थन से मैंने बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष रहने के उपरांत अब राजस्थान बार काउंसिल के मेंबर के रूप में प्रत्याशी होने का निर्णय लिया है। मैं आप से सभी से ये वादा करता हूँ कि जिस प्रकार जयपुर बार एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को हमने समाप्त किया और करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ होने लगी, अधिवक्ताओं के वेलफेयर की राशि हमने बढ़ाई, 2.5 लाख रुपए से बढ़ा के 4 लाख करीब, एक शानदार लाइब्रेरी का हमने यहाँ पर निर्माण किया,
बिल्डिंग में काफ़ी सुधार किए। इसी प्रकार के सुधार प्रत्येक अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेंगे, मैं इसके आश्वासन देता हूँ। दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के रूप में जब मैं रहा तो उस समय नए विधान यहाँ पर आए, जो अभी बीएनएस आप देख रहे हैं, बीएनएसएस देख रहे हैं, उसके लिए हमने कोचिंग सिस्टम्स वगैरह हमने यहाँ पर लगाए थे, लेक्चर सीरीज हमने यहाँ पर की थी। परंतु बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से कभी भी किसी अधिवक्ता के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करेगी कि नए कानूनों की जानकारी अधिवक्ताओं को मिल सके। जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहाँ पर बुक्स उपलब्ध नहीं होती है, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा। अभी भी लोग उलझे हुए रहते हैं कि आईपीसी पढ़े या सीआरपीसी पढ़े या बीएनएस पढ़े, बीएनएस पढ़े, समझने में दिक्कत होती है। ये कमी रही हमारे सिस्टम की। राजस्थान बार काउंसिल के द्वारा इस प्रकार कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिलाना, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना, एक लाइब्रेरियों की अच्छी तरह व्यवस्था करना, ये बार काउंसिल का मूल काम है, परंतु उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सारी दुविधाएं जो है वो जल्दी से जल्दी दूर हो सके। मैं चुनाव लड़ रहा हूं मेरे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। मैंने वर्ष 2025 में जब जयपुर बार का अध्यक्ष रहा, उस समय जयपुर बार एसोसिएशन से भ्रष्टाचार समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिस प्रकार से लागू किए, उसमें 1,11,00,000 रुपए की हमने एफडी कराई। हमने एक नवनिर्मित लाइब्रेरी बार प्रदान की, वीसी रूम्स हमने बनाए, सारी सुविधाएं जितनी अधिवक्ताओं को हमने हमारे कार्यकाल में दी, उसी के आधार पर मैं बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के बाद अब मेंबर ऑफ बार काउंसिल राजस्थान के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहा हूं और आप सभी से सहयोग अपेक्षित करें। मैं मेरे सभी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए अप्रतिम कार्य किए, उसी अनुरूप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर रहते हुए मैं सारी सुविधाएं जो मूल आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, जिनमें सभी अधिवक्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टोल फ्री, साथ में वीसी रूम्स की व्यवस्था, प्रॉपर लाइब्रेरी की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2023 में पास होने के बाद में वापस डाउन हो गया, उसको वापस प्रभाव में लेके आना, सभी अधिवक्ताओं की रक्षा करना, ताकि वे अपने कार्य कर सके, किसी के दबाव में कार्य नहीं कर सके, अपने जो उनकी ड्यूटी है उस कार्य कर सके, वो लागू करवाना सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।